हम लोगों ने AEO डिस्कस किया था, राइट। जो भी अभी तक डिस्कस किया है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई इशू है, कोई क्वेरी है, जो कुछ समझ नहीं आया हो? नहीं? नहीं मैम। ओके, ठीक है। तो AEO से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में फीचर्ड स्निपेट्स, राइट। क्या होते हैं फीचर्ड स्निपेट्स? कौन बताएगा फीचर्ड स्निपेट्स क्या होते हैं? या पोजीशन 0 क्या होता है? ये लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया है हम लोगों ने। मैम पोजीशन 0 वो होता है जब जैसे कुछ सर्च करते हैं, जो एआई ओवरव्यू आता है फर्स्ट से, वो पोजीशन 0 होता है मैम। करेक्ट, यस। सो फीचर स्निपेट या फिर पोजीशन 0 हम उसको बोलते हैं। ये हाईलाइटेड सर्च रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स में सबसे टॉप पर आते हैं, ठीक है। और मतलब जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स हमारी स्टार्ट होती है उसके पहले जो आंसर आता है हमारे पास, जो रिजल्ट आता है, उसको हम फीचर्ड स्निपेट या फिर पोजीशन 0 बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी या कोई भी यूजर है उसकी क्वेरी का डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किस फॉर्मेट में आंसर्स देते हैं ये? पैराग्राफ फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, लिस्ट फॉर्मेट में हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स हो सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में हो सकते हैं, कंपैरिजन के फॉर्म में, या फिर वीडियो स्निपेट्स भी हो सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है। इस तरह के कोई भी आंसर्स हो सकते हैं फीचर्ड स्निपेट में, ठीक है। इसलिए इसको पोजीशन 0 बोला जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर आता है ये गूगल में, ठीक है। अब फीचर्ड स्निपेट्स इम्पोर्टेंट क्यों है और हमको इसके लिए क्यों ऑप्टिमाइज करना चाहिए अपने कंटेंट को? क्या फायदा होगा यदि हम इसके लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि क्या हमारा कंटेंट इसमें आ सकता है पोजीशन 0 में या नहीं? आ सकता है मैम, कभी कभी जैसे कुछ कुछ सर्च करते हैं तो कभी कभी ऐसा एग्जांपल आता है कि फॉर रेफरेंस में वो किसी साइट की लिंक देता है। करेक्ट, यस। तो हमारा कंटेंट भी उसमें आ सकता है, वेरी गुड। लेकिन अब यदि हमारा आंसर उसमें आता है तो उसके उसके फायदे क्या हैं? क्यों ऑप्टिमाइज करना चाहिए हमको पोजीशन 0 रिजल्ट के लिए? कुछ फायदा है उसमें, उसको उसके लिए ऑप्टिमाइज करने से? मैम जो वो एआई ओवरव्यू आता है वो बहुत ऑथेंटिकेटेड लगेगा, अगर उसमें हमारी पोजीशनिंग आएगी तो मैम लोग, मुझे लगता है कि फिर और कुछ सर्च करेंगे। करेक्ट, यस। मतलब कि हम सबसे पहले तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट है वो इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा फीचर जो रिजल्ट्स होते हैं उस पर क्लिक करते हैं, राइट। तो क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो जाएगा, हमारी ब्रांड की अथॉरिटी इंक्रीज होगी उससे, ठीक है। यदि गूगल हमारे आंसर को या हमारे कंटेंट को एज अ स्निपेट कंसीडर करता है, इसका मतलब है कि वो हमारे कंटेंट पर ट्रस्ट करता है। यदि सर्च इंजन ट्रस्ट करता है हमारे कंटेंट पर, तो ये हमारे ब्रांड की अथॉरिटी के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड चीज ये कि वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जैसे कि बहुत सारी जो वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं वो फीचर स्निपेट से ही आंसर्स लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारा जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है यदि हम स्निपेट्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं तो, ठीक है, मतलब उसके लिए भी वैलिड हो जाता है हमारा आंसर, ठीक है।
और यदि सबसे पहले हमारा मतलब भले ही हमारा रिजल्ट डायरेक्टली नंबर 1 पर नहीं आ रहा है, लेकिन यदि फीचर्ड स्निपेट में आ रहा है, मतलब पोजीशन 0 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हैं, ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी हमारे कंटेंट को मिलेगी, हमारी ब्रांड को मिलेगी। ठीक है, इसलिए फीचर्ड स्निपेट्स के लिए ऑप्टिमाइज करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? ओके। अब पोजीशन 0 के लिए ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो आप, क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे हम फीचर्ड स्निपेट्स के लिए अपना कंटेंट जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम? कोई आइडिया इसके बारे में? कैसे करेंगे और क्या करेंगे इसके लिए, यदि हमको पोजीशन 0 पर अपना रिजल्ट लेकर आना है या फीचर्ड स्निपेट के लिए हमारा कंटेंट हमको ऑप्टिमाइज करना है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मैम जो अपना हम लोग जो कंटेंट बनाएंगे वो शॉर्ट नोट्स, सेंटेंसेस या बुलेट पॉइंट्स में हो तो ज्यादा बेटर है। जैसे पैराग्राफ फॉर्म में शॉर्ट में होगा तो मतलब लोग इजीली उसको पढ़ पाएंगे और क्लिक कर पाएंगे, करेक्ट, वेरी टाइम गुड। कम लगेगा। इसके अलावा और कुछ? बाकी सब लोग भी आंसर कर सकते हैं, सिर्फ चित्रा को ही पढ़ा रही हूँ क्या मैं पूरी क्लास में, या सिर्फ वही ध्यान दे रही है क्लास में? हम्म, ओके, वेरी गुड चित्रा। यस, हम बुलेट पॉइंट्स में या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस में और शॉर्ट पैराग्राफ्स में यदि आंसर करते हैं तो वो इजीली रीडेबल होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया ऑप्टिमाइज करने का। ठीक है, हम लिस्ट या टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप गाइड हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर डेटा कंपैरिजन की टेबल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने कंटेंट में, जिससे कि जो हमारा कंटेंट है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, सर्च इंजन के लिए भी और हमारे यूजर्स के लिए भी। ठीक है, इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, हम जो क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स कहाँ से लेकर आएंगे हम? कोई टूल पता है इसके लिए? कीवर्ड रिसर्च में हमने टूल्स देखे थे, जैसे ऐसा कोई टूल है जहाँ से हम? हाँ, गूगल एडवर्ड्स। यस, गूगल एडवर्ड्स में से भी हम ले सकते हैं। और जो मैंने एक और बताया था आप लोग को टूल, आंसर द पब्लिक, बताया था आंसर द पब्लिक, यस मैम। है ना? तो वहां पर आपको क्वेश्चन टैग्स मिल जाते हैं, राइट? तो क्वेश्चन टैग्स में से आप जो क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और जो गूगल का पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन रहता है, देखा है, सभी ने देखा होगा आई थिंक, पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन, राइट? तो वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं हम वहां से भी क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको आंसर कर सकते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है, देखा है सबने पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड। सो ये है जहाँ से हम कॉमन क्वेश्चंस जो है हमारे बिजनेस से रिलेटेड वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं अपने कंटेंट में। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम ट्राई करें मतलब हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का ज्यादा यूज करें, क्योंकि उनको रैंक करवाना इजी है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। देन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एक हो गया हमारा कि हम शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएंगे, लिस्ट या टेबल्स फॉर्मेट यूज करेंगे, बुलेट पॉइंट्स यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया पॉइंट कि हम जो क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स है उनको टारगेट करेंगे। ठीक है,
और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हम हमारे कंटेंट को क्लियरली या प्रॉपर वे में यदि स्ट्रक्चर करें, प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करें मतलब कि प्रॉपरली हम H1 H2 H3 जो हेडिंग्स यूज करते हैं, ठीक है, वो हम यूज करें, ठीक है। और क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यदि हम यूज करें तो ऐसा रहेगा कि हम इस क्वेश्चन का इसमें आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कंटेंट भी वेल स्ट्रक्चर्ड दिखेगा, ठीक है। सर्च इंजन को भी समझ में आएगा, यूजर को भी समझ में आएगा कि बेसिकली किस टॉपिक पर बात चल रही है, किस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, और जो आंसर हम करेंगे, ठीक है, वो बहुत कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा हमको घुमाना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर्स देने की कोशिश करना है, मतलब जो यदि हम स्निपेट्स के लिए, फीचर स्निपेट्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं हमारे कंटेंट को, तो डायरेक्ट आंसर्स हमको देने हैं, ज्यादा घुमाना नहीं है ऑडियंस को, ठीक है, या फिर कंटेंट को हमको ज्यादा घुमाना नहीं है। भले ही आप स्टार्टिंग में आंसर, डायरेक्ट आंसर देने के बाद फिर और एक्सप्लेनेशन देना है तो दे सकते हो, बट मोस्टली यदि हम बड़ा मतलब मल्टीपल क्वेश्चन यदि इंक्लूड कर रहे हैं अपने कंटेंट में, तो फिर आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा घुमाओ नहीं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब 40 से 60 वर्ड्स के अंदर अंदर आप अपना आंसर कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से जब हम डायरेक्ट और क्लियर आंसर्स देते हैं क्वेश्चंस के, तो ये ज्यादा बेटर होता है यूजर्स को समझने के लिए, ठीक है, और फीचर स्निपेट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को, कैसे हेडिंग्स यूज करनी है और कैसे आंसर्स देने हैं? क्लियर है ये पॉइंट? हाँ। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम? जो जैसे हम कुछ लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, या फिर हम कोई कुछ बड़ा कंटेंट या बड़ा आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमको क्या ट्राई करना है कि जो हमारे फर्स्ट 100 वर्ड्स हैं हमारे आर्टिकल के, ठीक है, या फिर हम कोई पोस्ट लिख रहे हैं, उस पोस्ट के जो फर्स्ट 100 वर्ड्स है, ट्राई करें हम कि उसमें हमारा आंसर फिनिश हो जाए, ठीक है। मतलब आगे और एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो और उससे रिलेटेड चीजें इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट आंसर है, जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है, या हाउ टू बेक अ केक, ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट 100 वर्ड्स में डायरेक्टली आ जाना चाहिए। अब आपको उसके बारे में और एडिशनल नॉलेज देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो आप उसके बाद फिर हेडिंग्स में इंक्लूड करो, ठीक है। लेकिन जो आपका जो एक्चुअल में आंसर है, वो फर्स्ट 100 वर्ड्स में कवर अप हो जाना चाहिए, क्योंकि गूगल जो है वो डायरेक्ट आंसर्स को ज्यादा प्रेफर करता है यदि वो कंटेंट के स्टार्टिंग में हो तो, ठीक है। तो जैसे कि हम लॉन्ग इंट्रोडक्शंस देते हैं सबसे पहले, फिर चीजें घुमाते हैं, फिर लास्ट में कहीं बीच में या लास्ट में हमारा आंसर होता है, इस तरीके से नहीं करना है। जैसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज फीचर्ड स्निपेट, तो आपका जो कंटेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, अ फीचर्ड स्निपेट इज दिस दिस दिस, ठीक है। इस तरीके से आप यदि आंसर करोगे तो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा रैंकिंग के लिए, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ओके। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम? क्या क्या पॉइंट्स हो गए हमारे? सबसे पहले तो बुलेट पॉइंट्स, लिस्ट और टेबल्स यूज कर लिए हमने, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कर लिया हमने, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट या फिर क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स को हम टारगेट कर लें, ठीक है, और फर्स्ट 100 वर्ड्स में हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे दें। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर्ड डेटा या जिसको हम स्कीमा मार्कअप बोलते हैं, वो ऐड करें अपने कंटेंट में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड मार्कअप से क्या होगा, गूगल हमारे कंटेंट को अच्छी तरह से समझ पाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए हम FAQ वाला जो स्कीमा मार्कअप है, या हाउ टू, या फिर आर्टिकल स्कीमा मार्कअप जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो फीचर स्निपेट के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको अपने कंटेंट को वॉइस सर्च के लिए भी ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो वॉइस सर्च के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? वॉइस सर्च के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे कंटेंट को? मैम सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज होना चाहिए ताकि वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमल हो जाए। हम्म। और इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज यूज करना है, दैट इज राइट। ठीक है, हमको नेचुरली जो जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं कोशिश करें हम उसी लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, तो नेचुरल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, जैसे ट्रेडिशनली हम कैसे, मतलब या पहले हम कैसे यूज करते थे लैंग्वेज या फिर कीवर्ड्स कैसे हम लेते थे कि ऐसा बोल सकते हैं कि 10 टिप्स टू लूज वेट। ठीक है, इस तरीके से हमने कीवर्ड टारगेट कर लिया। ठीक है, ये हम पहले करते थे, लेकिन यदि हमको ये कन्वर्सेशनल लैंग्वेज के लिए करना है या वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना है, तो हम कैसे क्या क्वेश्चंस लेंगे या किस तरीके से कीवर्ड्स लेंगे? व्हाट इज द बेस्ट वे टू लूज वेट? ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या हम किसी से बात करते हैं वही लैंग्वेज हमको अपने कंटेंट में लिखनी है। ठीक है, और जो भी आंसर हम कर रहे हैं वो शॉर्ट सेंटेंसेस और टू द पॉइंट हमको आंसर करना है, सिंपल और टू द पॉइंट, घुमाना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करना है, फास्ट करना है, प्लस पेज अथॉरिटी को इम्प्रूव करना है। पेज अथॉरिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है? पेज अथॉरिटी इम्प्रूव करने का कोई मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कैसे कर सकते हैं इसको? कोई आइडिया इसके बारे में? वेबसाइट की अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? अच्छा, पेज अथॉरिटी होती क्या है, इसके बारे में आइडिया है कोई? बैकलिंक से। बैकलिंक से, करेक्ट, वेरी गुड। ऑफ पेज एसईओ जो हम करते हैं या बैकलिंक जो हम बनाते हैं, लिंक बिल्डिंग भी जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू हम अपने पेज की या अपने वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा बैकलिंक्स हमको और जितने मल्टीपल और अच्छे अथॉरिटी वाले डोमेन से हमको बैकलिंक्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा हमारे वेबसाइट की अथॉरिटी या हमारे पेज की अथॉरिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमें अपने पेज की अथॉरिटी या डोमेन की अथॉरिटी इंक्रीज करनी है, इम्प्रूव करनी है, और स्पीड इम्प्रूव करनी है वेबसाइट की। ठीक है, इसके लिए हमको EEAT जो हमने पढ़ा था, कोर वेब वाइटल्स जो हमने पढ़े थे, राइट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, ये इंक्रीज करनी है। ठीक है, और कोर वेब वाइटल्स जो हमने पढ़े थे कि जो FCP, LCP, CLS, ये तीनों फैक्टर्स हमने पढ़े थे, इस पर हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो, एनहांस हो, और मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम पोजीशन 0 के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारे क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? यस मैम, सभी ठीक। क्लियर है, ओके। अब मैं आप लोगों को एक
पीपीटी शेयर करती हूँ। वन सेकेंड। पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो अब हम एआई या चैटबॉट का कैसे यूज कर सकते हैं फॉर दिस एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये देखते हैं। उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं। हमने ये जो ऊपर बात करी है कन्वर्सेशनल क्वेरीज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, ठीक है, ये क्या होता है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर चैट बॉट्स और इस पे चलते हैं। ठीक है, तो कन्वर्सेशनल क्वेरीज क्या है और कैसे इसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या है ये तो क्लियर हो गया है ना, कि नेचुरल जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं या किसी से जो कन्वर्सेशन करते हैं उसके थ्रू ही हम मतलब उसी को यदि कंटेंट में इंक्लूड करेंगे तो उसके थ्रू हम इसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, चैट बॉट्स और एआई असिस्टेंट, ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, बिंग एआई हो गया, इन सब के लिए हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्लस सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस जो है गूगल का, ठीक है, वो भी कॉन्वर्जेशनल सर्च को ही प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेशनल क्वेरीज के लिए करना है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, इसका नाम सुना है किसी ने? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं? देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब होता है, ये एआई की ही एक ब्रांच होती है जो कि कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और उसको इंटरप्रेट करके आंसर देने में हेल्प करती है। ठीक है, मतलब जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको कॉन्वर्सेशनल क्वेरीज और नेचुरल लैंग्वेज को यूज करना है, और यहाँ पर हम एआई का भी यूज करें तो एआई तो मशीन है, राइट, सर्च इंजन तो मशीन है, तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हमारी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रांच होती है एआई की, जो कि कंप्यूटर्स को हेल्प करती है हमारी लैंग्वेज को समझने में और उसको आंसर करने के लिए। ठीक है, तो गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम है, ठीक है, या फिर वॉइस असिस्टेंट्स या फिर एआई चैटबॉट्स जो हैं, ये सब जो है एनएलपी के थ्रू एम्पायर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसके थ्रू हम लोग जो है हमारे कंटेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉइस असिस्टेंट्स को या चैट बॉट्स को या सर्च इंजन को समझा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है, इसके लिए कैसे करना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फीचर स्निपेट्स के लिए भी हम क्लियरली कर चुके हैं। अब हम इस पर आते हैं पीपीटी पे। ठीक है, तो एआई एंड चैटबॉट्स को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, और एआई कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है
आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ये समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, AI enhances AEO by improving content structure and answering queries, ठीक है। तो कंटेंट स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव कर रहा है ये, बाय इम्प्रूविंग कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। एआई और चैटबॉट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं यार, अच्छा पहले आप लोग बताइए, आप लोग भी तो चैटबॉट्स यूज करते हो, आप लोग एआई यूज करते हो, ठीक है। तो ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है हम लोगों को, यूजर्स को किस तरीके से हेल्पफुल है ये एआई एंड चैटबॉट्स, और मार्केटर्स के लिए कैसे यूजफुल है, कोई आइडिया इसके बारे में? हम लोगों के लिए तो खैर हम लोग को आंसर्स मिल रहे हैं, यदि यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग को फटाफट फटाफट सारे आंसर्स मिल जाते हैं, राइट। बट एज अ मार्केटर यदि हम सोचे तो किस तरीके से हेल्पफुल है ये, कोई आइडिया किसी को? नहीं, देखो सबसे पहले तो एआई और चैटबॉट्स जो हैं वो किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एईओ को, बाय इम्प्रूविंग कंटेंट क्रिएशन एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड एक और बोल सकते हैं सर्च विजिबिलिटी, ठीक है। 3 फैक्टर्स पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है, क्योंकि हमको नए आइडियाज मिल रहे हैं, ठीक है। जो हम अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर रिसर्च करते थे उसमें ये हेल्प कर रहा है हमको, ठीक है। और दूसरा यूजर एक्सपीरियंस कैसे एनहांस करना है, क्योंकि एआई को पता है कि यूजर को क्या चाहिए, ठीक है, किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, ठीक है, उसको ये एनहांस कर रहा है। और हमारी जो कंटेंट की विजिबिलिटी है उसको ये एनहांस कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स पर काम कर रहा है, ठीक है। अब बेटर रैंकिंग के लिए हम इसको कैसे और यूज कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो एआई जो है वो एफएक्यू सेक्शंस और कन्वर्सेशनल कंटेंट जो है, ठीक है, उसको यूज करता है, ठीक है। इसके लिए कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं एफएक्यू सेक्शंस या कन्वर्सेशनल कंटेंट के लिए, या जिसको हम बोल रहे हैं जो क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स हैं, इसके लिए कोई टूल पता है आप लोगों को, यूज किया हो पहले या सुना हो? नहीं मैम, नहीं यूज किया अभी उसको। नहीं यूज किया, ठीक है। देखो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है क्या लिखा है, एआई एनहांसेस एईओ बाय इम्प्रूविंग कंटेंट स्ट्रक्चर एंड आंसरिंग क्वेरीज, ठीक है। क्वेरीज मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चंस को या एफएक्यूज भी क्वेश्चंस ही हैं, राइट। तो इसके लिए चैट जीपीटी, डायरेक्टली चैट जीपीटी में हमको कुछ भी क्वेश्चन डालेंगे वो हमको आंसर देता है, ठीक है। तो एक चैट जीपीटी आई थिंक सभी ने यूज किया होगा, राइट। इसके अलावा जैस्पर एक टूल है, वो आप यूज कर सकते हो, copy.ai है, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट, ठीक है। एंड जो गूगल का पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन है, ठीक है, उसके लिए भी ऑप्टिमाइज यदि करना है हमको कंटेंट या कंटेंट जनरेट करना है तो हम इन टूल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो किस पर फोकस कर रहा है, एफएक्यू सेक्शंस और कन्वर्सेशनल कंटेंट पर, ठीक है। कॉन्वर्सेशनल क्वेरीज की यदि बात करें तो एआई जो है वो लॉन्ग टेल और जो वॉइस सर्च क्वेरीज है, ठीक है, मतलब कि नेचुरल या स्पोकन स्टाइल कंटेंट जो है, ठीक है, उसको एनालाइज कर सकता है, ठीक है, एनालाइज कर सकता है, इसलिए वो एनालाइज करके हमको वैसा ही कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं, आजकल ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम
एआई बेस्ड मतलब एआई टूल्स को यूज करें या चैटबॉट्स को यूज करें, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के लिए और जो हमारे डिफरेंट टास्क हैं उसके लिए, ठीक है। और एक और पॉइंट क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर्ड डेटा या स्ट्रक्चर्ड स्कीमा मार्कअप को यूज करता है एआई, ठीक है। तो एआई टूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेशन को ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट कर देता है मतलब कि क्वेश्चन बेस्ड, अगेन वही कि एफएक्यू स्कीमा या हाउ टू स्कीमा, ये सब जो है इसको अपने कंटेंट में या फिर इस पर फोकस करता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो सर्च इंजिन है उनके लिए बहुत इजी हो जाता है आंसर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको डिस्प्ले करना, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को, कोई डाउट इसमें? मैम एक बार और repeat कर दीजिए। एक बार और देखो, यहाँ पर हमने 3 चीजों की बात करी है। ये मैं पॉइंट्स पहले पढ़ती हूँ, देखो। एआई एनहांसेस एओ बाय इंप्रूविंग कंटेंट स्ट्रक्चर या फिर हम जिसको स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे हमने हेडर्स की बात करी थी अभी, ठीक है। हमने ऊपर भी बात करी थी कि हम जब कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो हमको कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, हमको प्रॉपर हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके यूज करना है और उसमें हम क्वेरीज का यूज करें या क्वेश्चन टैग्स का यूज करें। ये हमने डिस्कस किया था अभी पहले, राइट? यस मैम। तो हमारा जो ये जो एआई है, एआई क्या कर रहा है, एआई को पता है कि यूजर्स के क्या क्वेरीज हैं या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो उसी पर फोकस करके हमको कंटेंट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट करके देता है ना। क्योंकि हम एआई टूल्स का यूज करते हैं कई बार, आजकल जो लोग हैं वो खुद से कंटेंट क्रिएट नहीं करके एआई टूल्स का यूज करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, या फिर पूरा उस एआई टूल का यूज नहीं करके वहां से आइडियाज लेते हैं कि कैसे हमको कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो एआई या चैटबॉट्स किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं हमको उन क्वेरीज को समझने में, ठीक है, और उन क्वेरीज को या क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है उसमें हमको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया? क्लियर है ये पॉइंट चित्रा? यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, चैटबॉट्स हेल्प वेबसाइट एंगेज यूजर्स विद इंस्टेंट एसईओ फ्रेंडली रेस्पॉन्सेस, ठीक है। चैटबॉट्स जो हैं वो यूजर्स को मतलब वेबसाइट पर रोक कर रखते हैं, ठीक है। कैसे रोक कर रखते हैं कि जैसे हम किसी भी वेबसाइट पर गए, ठीक है, अब हमको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है उस वेबसाइट से रिलेटेड या हमको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो पहले क्या होता था, हमको उस वेबसाइट में जो नंबर दिया होता था या ईमेल दिया होता था उसके थ्रू हमको उनसे क्वेश्चन पूछने होते थे, फिर आंसर्स के लिए हम वेट करते थे, ठीक है। लेकिन अब चैटबॉट की हेल्प से क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली वहां पर, चैटबॉट्स आप लोगों ने देखे होंगे वेबसाइट पर, है ना, आप अपना क्वेश्चन फीड करते हो, तुरंत आपके पास रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो आपकी क्वेरीज इंस्टेंटली सॉल्व हो रही है, इससे यूजर एक्सपीरियंस एनहांस हो रहा है, ठीक है। यदि आपको तुरंत तुरंत आंसर मिल जाता है अपनी क्वेश्चंस का तो आपका एक्सपीरियंस उस वेबसाइट पर इंक्रीज एनहांस होता है, राइट। दूसरा कि दूसरा ये कि इसकी वजह से लोग जो है वो रुके रह रहे हैं उस वेबसाइट पर, ठीक है, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स इंस्टेंटली मिल रहे हैं, ठीक है। तो बाउंस रेट डिक्रीज हो रहा है और यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है ना। यूजर एक्सपीरियंस यदि इंक्रीज होगा, बाउंस रेट डिक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होगी, वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली हमारा जो बिजनेस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, गूगल्स एआई ड्रिवन सर्च फेवर्स
स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वर्सेशनल कंटेंट की, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल का जो एआई ड्रिवन सर्च आता है वो मतलब कि जो हम फीचर स्निपेट की बात कर रहे थे, ठीक है, वो किसको फेवर करता है, कॉन्वर्सेशनल कंटेंट को और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और कॉन्वर्सेशनल कंटेंट कैसे बनाना है ये भी हमको क्लियर है कि हमको नेचुरल लैंग्वेज यूज करनी है, कन्वर्सेशनल जो टैग्स है या क्वेश्चंस है वो यूज करने हैं, लैंग्वेज हमको कन्वर्सेशनल यूज करनी है, ठीक है। तो जो एआई टूल्स हैं या चैटबॉट्स हैं वो भी इसी पर फोकस करते हैं। यदि हम एआई टूल पर मतलब एआई टूल यदि हम यूज करते हैं तो एआई टूल जो हमको कंटेंट क्रिएट करके देंगे वो भी हमको कॉन्वर्सेशनल कंटेंट पर ही फोकस करके कंटेंट क्रिएट करके देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एआई और चैटबॉट जो है वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन को और एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एआई जनरेटेड कंटेंट क्या क्या है, ठीक है, एईओ के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूज एआई फॉर एफएक्यूज एंड कन्वर्सेशनल कंटेंट, ठीक है। देन ऑप्टिमाइज फॉर लॉन्ग टेल नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, एआई ऑटोमेट्स स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर बेटर रैंकिंग। ये तीनों पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसको वापस से तो नहीं करना है डिस्कस, क्लियर है ये तीनों पॉइंट्स? यस मैम। ओके। इसके बाद जो चैटबॉट है, चैटबॉट की बात करते हैं। यदि हम एआई चैटबॉट यूज करते हैं एसईओ के लिए या एईओ के लिए, ठीक है, तो वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले तो एआई चैटबॉट्स जो हैं वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर्ड आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे क्वेरीज को, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पर जब आता है, ठीक है, और उसको कोई भी क्वेरी है तो वो डायरेक्टली चैटबॉट का यूज कर सकता है, उसमें अपनी क्वेरी पुट कर सकता है और उसको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड आंसर देते हैं ताकि वो सर्च इंजन को भी क्लियरली समझ में आए, ठीक है। एंड चैटबॉट्स इंप्रूव इंटरनल लिंकिंग एंड एंगेजमेंट। इंटरनल लिंकिंग और एंगेजमेंट को कैसे इंप्रूव करते हैं चैटबॉट, कोई बता सकता है? चैटबॉट्स की हेल्प से हम इंटरनल लिंकिंग या फिर यूजर एक्सपीरियंस यूजर एंगेजमेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वेबसाइट पर? मैम यूजर जैसे अगर सर्च कर रहा है तो चैटबॉट के थ्रू उसको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उसे कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली उस पर चला जाएगा, उसको आंसर अपने जो भी रिक्वायर्ड है तो मिल जाएगा। करेक्ट, यस। चैटबॉट्स क्या करते हैं, हमारे मतलब उसने यूजर ने जो भी क्वेरी की है, ठीक है, उसके बेसिस पर और क्या रिलेटेड और बेस्ट कंटेंट है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल वो उसको सजेस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम गूगल एड्स यूज करते हैं, ठीक है, गूगल एड्स या फिर गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं, तो साइड यदि हमने कोई भी क्वेरी सर्च करी, यदि गूगल एड्स में भी ऑप्शन होता है साइड में सर्च करने का, गूगल एनालिटिक्स में भी होता है, राइट। तो वहां पर यदि हमने कोई भी या फिर सर्च कंसोल भी आप लोगों ने यूज किया हो तो वहां पर भी देख सकते हो कि हमने कोई भी क्वेरी यदि वहां पर सर्च करी तो हमको रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से यही हुआ, वो भी हमारे लिए तो एक वेबसाइट ही है या फिर एक टूल है, ठीक है। तो ये चैटबॉट क्या कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस तो एनहांस कर ही रहे हैं, साथ में यदि हमारी और भी कोई क्वेरी है तो उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमको सजेस्ट कर रहे हैं, कंटेंट सजेस्ट कर रहे हैं ताकि हम और वहां पर अच्छे से इंफॉर्मेशन ले सकें, ठीक है। मतलब दूसरे वेबसाइट के दूसरे कंटेंट पर भी हमको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हमारा जो एंगेजमेंट रेट है वेबसाइट पर वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंगेजमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, वॉइस सर्च चैटबॉट ऑप्टिमाइज फॉर नेचुरल कन्वर्सेशंस।
ठीक है। वॉइस सर्च चैटबॉट्स जो हैं वो हमारे कंटेंट को नेचुरल कॉन्वर्जेशंस के लिए ऑप्टिमाइज करती है, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली यदि हम चैटबॉट्स यूज कर रहे हैं या एआई चैटबॉट्स यूज कर रहे हैं तो हमको अलग से नेचुरल लैंग्वेज पर काम करने की जरूरत नहीं है, ये हमको ऑप्टिमाइज करके देंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्लियर है? अब एआई एंड मशीन लर्निंग फॉर एओ, पहले वाला सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? कोई डाउट है क्या उसमें? ओके, तो अब एआई एंड मशीन लर्निंग फॉर एओ। सबसे पहले जो एआई है वो एनालाइज करता है सर्च इंटेंट को टू ऑप्टिमाइज फॉर पोजीशन 0। सर्च इंटेंट क्या हुआ यहाँ पर और कैसे समझ पा रहा है एआई इसको? सर्च इंटेंट का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? हमको भी समझना जरूरी है हमारे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नो, कोई आंसर नहीं। सर्च इंटेंट मतलब कि जो भी यूजर सर्च इंजन पर आ रहा है, ठीक है, वो जो भी टाइप कर रहा है उसके पीछे उसका इंटेंट क्या है, ठीक है, वो क्या ढूंढना चाहता है। या फिर जैसे कि हमने जब कीवर्ड टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पढ़े थे या कीवर्ड रिसर्च जब हम पढ़ रहे थे, तो जब हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स देखा था तो हमने सर्च इंजन के बेसिस पे अलग अलग कीवर्ड्स देखे थे, ठीक है, कि ये वाली क्वेरी टाइप करने के पीछे यूजर का क्या इंटेंट हो सकता है। क्या उसको इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ, या उसको ये प्रोडक्ट खरीदना है, या फिर वो प्रोडक्ट खरीदने के डायरेक्शन में है, अभी कुछ रिसर्च करना चाहता है, क्या उसका एग्जैक्टली इंटेंट है, राइट। तो एआई जो है वो इस सर्च इंटेंट को एनालाइज कर लेता है ताकि वो ऐसा कंटेंट हमको प्रोवाइड कर सके जो कि हम पोजीशन 0 के लिए क्वालिफाई करवा सके, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एआई टूल सजेस्ट कंटेंट इंप्रूवमेंट्स फॉर फीचर स्निपेट्स। यदि हमने कोई कंटेंट बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं एआई टूल्स के थ्रू, ठीक है, और वो हमको इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकता है कि यदि हमको फीचर स्निपेट के लिए इसको क्वालिफाई करवाना है तो इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल का जो बर्ट और MUM है वो इस स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को या फैक्ट बेस्ड आंसर्स को, फैक्ट बेस्ड आंसर्स या फिर हम बोल सकते हैं जो डायरेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। जो हमने अभी फीचर स्निपेट्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए पढ़ा, ठीक है, कि हमको जब भी आंसर करना है तो डायरेक्ट आंसर्स करना है, ठीक है, तो इसी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है गूगल और इसी के थ्रू हमको रैंकिंग मिल सकती है या फीचर स्निपेट में हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अब पर्सनलाइजेशन और यूजर एंगेजमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो यूजर एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी हमको, कि कोई भी यूजर आ रहा है, सबसे पहले तो हमको अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यूजर एनहांसमेंट यदि यूजर एंगेजमेंट यदि एनहांस करना है हमको या यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है तो सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूजर की जो भी क्वेरी है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली आंसर करें और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो जो उस टॉपिक से रिलेटेड छूट जाए हमसे, ठीक है। मतलब हम ट्राई करें कि जितने भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर कर सके, चाहे अलग अलग पोस्ट में करें, ठीक है, और उनको इंटरनली लिंक कर दें, ठीक है, ताकि सारे टॉपिक्स कवर हो सके और जो आंसर्स हैं वो डायरेक्टली उसको मिल जाए। मतलब ज्यादा यदि हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारा कंटेंट उनके लिए, ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए,
राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बोल रहा है, AI एडजस्ट आंसर्स बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर। ठीक है, यूजर का जो बिहेवियर है, यूजर का बिहेवियर है मतलब कि यूजर का जो सर्चिंग पैटर्न है, या फिर मतलब जिस जिस तरीके के कंटेंट पर आकर उसकी क्वेरी सॉल्व होती है, ठीक है, उसके बिहेवियर के बेसिस पर या उसकी हिस्ट्री के बेसिस पर एआई जो है वो आंसर को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एआई जो है वो पर्सनलाइजेशन कर देता है आंसर्स के लिए। ठीक है, सेकेंड, एआई चैटबॉट्स प्रोवाइड डायनेमिक रेलेवेंट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आंसर्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट भी आते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एज इन कि अलग अलग तरीके से वो आपको सेम चीज को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, और रेलेवेंट रिस्पॉन्सेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ढूंढ रहे हो और उससे उसको घुमाया जा रहा है, नहीं, वो डायरेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेलेवेंट आंसर्स प्रोवाइड करता है और डायनेमिक अलग अलग तरीके से आपको सेम चीज को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, थर्ड क्या है, AI tools summarize long content for snippet friendly answers। ठीक है, यदि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, उसको पढ़ने में समझने में टाइम भी लगेगा और दिक्कत भी होगी। ठीक है, प्रॉब्लम होगी सामने वाले को, तो AI टूल्स क्या करते हैं, AI टूल्स लॉन्ग कंटेंट को समराइज कर देते हैं, मतलब शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो फीचर्ड स्निपेट्स के लिए क्वालिफाई कर सके। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये, और ये किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे कंटेंट के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए या हमारे बिजनेस के लिए, एआई और ये चैटबॉट्स, और ये किस तरीके से आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हेल्प कर रहे हैं या एनहांस कर रहे हैं। क्लियर हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, कोई डाउट है इनमें किसी को भी? ओके, इसके बाद ठीक है, ये तो एक मिनट में स्टॉप शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड और चैटबॉट, एआई चैटबॉट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं एईओ के लिए। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है इसमें, या एसईओ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है? नहीं, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, सॉरी, एक चीज और, गूगल आंसर बॉक्सेस के लिए आप लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो मुझे और बता दो। कैसे कर सकते हो गूगल आंसर बॉक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज, और क्या क्या टूल्स इसमें आप लोग यूज कर सकते हो? सबसे पहले तो गूगल आंसर बॉक्सेस होते क्या है, आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कोई भी आपसे ये चीज, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। फिर आपको गूगल आंसर बॉक्सेस ही नहीं पता होंगे तो आंसर कैसे करोगे? पता है किसी को गूगल आंसर बॉक्सेस क्या होते हैं? नहीं, गूगल आंसर बॉक्सेस अगेन जो चीजें हम स्निपेट्स के लिए कर रहे हैं सेम हमको गूगल आंसर बॉक्सेस मतलब वही चीज है एक्चुअली। ठीक है, फीचर्ड स्निपेट्स जैसे रैंक होते हैं वैसे गूगल आंसर बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमको सेम चीजें करनी है, स्निपेट की जो जो भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसके लिए हम
आंसर द पब्लिक टूल या सैमरश या HREF, जो भी टूल्स है अवेलेबल, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कंटेंट को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है। और आंसर बॉक्स फ्रेंडली फॉर्मेट, ठीक है, मतलब जो आंसर बॉक्स फ्रेंडली फॉर्मेट है वो यूज करना है हमें अपने कंटेंट में। ठीक है, जैसे कि पैराग्राफ स्निपेट्स यूज करो, लिस्ट स्निपेट्स यूज करो, टेबल स्निपेट्स यूज करो। ठीक है, कंपैरिजन और प्राइसिंग डिटेल्स जो हम देते हैं उसके लिए हम टेबल स्निपेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो स्निपेट्स किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं या फिर ट्यूटोरियल्स होते हैं, वहां पर हम वीडियो स्निपेट से यूज करेंगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और स्निपेट्स के लिए या फिर गूगल आंसर बॉक्सेस के लिए क्वालिफाई करने में इजी रहेगा और यूजर एक्सपीरियंस को भी एनहांस करेगा अल्टीमेटली। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना है, स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करना है, पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन पर काम करना है। ठीक है, और पेज अथॉरिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये हो गया गूगल आंसर बॉक्सेस के लिए ऑप्टिमाइजेशन। ये भी क्लियर है। अल्टीमेटली जो हम बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है, एईओ में यही चीजें हमको करनी है। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? ये टॉपिक यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो भी है, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन से हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी नहीं है किसी को भी? ओके, अच्छा, अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में कोई आइडिया? सोशल मीडिया मार्केटिंग सभी ने सुना हुआ है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सुना हुआ है, ये क्या होता है? नहीं? मैम किसी हाँ हाँ, सोशल मीडिया कंपनी का है या मतलब ऑनलाइन जैसे उपस्थिति को बढ़ाना रहता है, या मतलब एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग का होता है, उसी को सोशल का बोलते हैं। आपका आंसर मुझे क्लियर नहीं हुआ पूजा। देखिए, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर भी ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि हमको ऑर्गेनिक ट्रैफिक वहां पर लेकर आना है, राइट? अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आना है, इसका मतलब ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि हम उस प्लेटफॉर्म को कुछ भी पे नहीं करेंगे हमारे कंटेंट को रैंक करवाने के लिए या हमारे कंटेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, बल्कि हम फ्री वेज जो है, ठीक है, वो हम यूज करेंगे अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए। ठीक है, विदाउट पेइंग एनी अमाउंट टू दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, सेम एज सर्च इंजन मार्केटिंग, तो सॉरी, सेम एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? तो जैसे हमने एसईओ में सारी चीजें ऑर्गेनिकली करी, फ्री में हमने देखा कि फ्री तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, जहां पर हमको पे नहीं करना पड़ रहा, जो प्रॉपर सही गाइडलाइंस है गूगल की, उनको फॉलो करके हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे। सेम ऐसा ही हम सोशल मीडिया में करते हैं। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक तरीके से कैसे ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, ये हम देखेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं, कोई आइडिया इसके बारे में? ऑप्टिमाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? एक एक पॉइंट सब बता सकते हैं आई थिंक। मुझे सबसे पहले भूमिका का नाम दिख रहा है। भूमिका, क्या स्टेप ले सकते हैं हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए? आवाज आ रही है भूमिका मेरी? पूजा,
आप बता सकते हो? हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रहा है। आ रही है, ओके। फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? चित्रा, आप बता सकते हो? मैम सोशल मीडिया के लिए बेसिकली जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, जैसे कि जो इमेज हम अपलोड करेंगे वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए ताकि वो हाँ। यूजर फ्रेंडली हो, और अगर सर्च करें तो वो मतलब एग्जैक्ट टू द पॉइंट आए। फोकस हम्म कीवर्ड होना चाहिए हम लोगों का, जो भी हम लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ताकि जैसे कोई हैशटैग या कुछ डालता है तो एग्जैक्टली हमारा कंटेंट आ जाए। ये हम्म। सारी चीजें, कीवर्ड्स हो गए, इमेजेस हो गए, ठीक और है। यही सारी चीजें हो सकती है सोशल मीडिया के लिए भी। अच्छा, ठीक है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स तो आपने कवर किए, वेरी गुड। कि गुड क्वालिटी इमेजेस और ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। इमेजेस के अलावा यदि हम वीडियोस भी यूज कर रहे हैं या फिर हम कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट यदि हमने शेयर किया है, तो प्रॉपरली हमारे कीवर्ड्स का इंसर्शन उसमें होना चाहिए, राइट। उसको भी हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड वे में वहां पर अपलोड करें, राइट। ठीक है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक है, ताकि हम डिस्कस कर सके अच्छे से इसको। ठीक है, चलिए, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। मैम